तो देखिए अभी जब मैं पूछ रही थी सवाल तो सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मुझे तो गुस्सा इस बात का आया कि एक व्यक्ति कितने किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर अपने हकों के लिए आता है। सवाल आपसे इसलिए पॉलिटिकल पूछ रही हूँ सर मैं कि कलेक्ट्रेट में भी हजारों जो है अधिकारी बैठते हैं, इसी जो है मार्ग से हजारों मंत्री नेता सब गुजरते हैं, और जब एक व्यक्ति जो है 1 महीने से जो है यात्रा कर रहा है तो वो दिखाई भी सबको देता है। ऐसा तो नहीं है कि सबने चश्मे लगा लिए या सब चश्मा लगा के बैठ गए, सबको दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था महिपाल मकराना के पास या स्वर्ण समाज के जो वरिष्ठ लोग थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे इस आंदोलन की, उनके पास जाते, उनसे बातचीत कर लेते, शायद ये हल निकल सकता था। एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, हजारों लोगों के हाथ पैर नहीं टूटते, सिर नहीं फूटते लोगों के। देखिए, यही होना चाहिए कि जिस समाज का आंदोलन है उस समाज के जो जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे हुए उनको आगे आकर के और वार्ता का रास्ता निकाल करके और मैटर को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। ये उनकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। जब वो वोट लेने जाते हैं तब तो वो समाज की दुआई देते हैं, समाज की बात करते हैं, और जब पूरा सबन समाज एक जगह इकट्ठा हो रहा है, आपको समय दे रहा है कि आप आइए, इसके बाद में नहीं आ रहे तो इसका मतलब चश्मा कोई दूसरा ही चढ़ा हुआ है और वो चश्मा जनता उतार देती है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में बीजेपी को हरा दिया पब्लिक ने, बिहार में दतिया में एक सीनियर लीडर का टिकट काटा, जनता ने आईना दिखा दिया। जनता से बड़ा कोई नहीं है। आप यदि गलत चश्मा लगा करके बैठे हुए कि किसी व्यक्ति के नाम पर आप चुनाव जीत जाएंगे तो अब वो समय डाउनफॉल आ चुका है, अब वो समय नहीं रहा। यदि आप सवर्णों की अनदेखी करेंगे तो जयपुर में तो भाई, जयपुर क्या 200 सीटों पर ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पर सवर्ण मतदाता नहीं है। तो सवर्ण मतदाता जागरूक हो गया ना। हमने तो वोट डालना ही बंद कर दिया, यो मान के चलो कि हमने तो वोट ही नहीं डाला या नोटा डाल दिया। अरे तो ही तुम निपट जाओगे। 2018 में निपटा के बैठे हुए, पहले 2018 में नोट आने आपकी कितनी सीट हरा दी आपको ध्यान होगा। इसलिए गलत फहमी में ना रहे। समाज का मैटर है, समाज के मैटर में आइए। जयपुर में 8 विधायकों में से 6 विधायक सवर्ण जाति से आते हैं मैडम। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कालीचरण सराफ जी, प्रशांत शर्मा जी कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो। आइए ना भाई, आप कांग्रेस के तो आप वोट नहीं लेते क्या? आप विपक्ष में तो आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है। प्रताप सिंह जी, आप भी कल आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आप सबको आगे आकर के, महिपाल जी जो 800 किलोमीटर से आ रहे हैं, आप आइए, बात कीजिए। भाई क्या है बात, कितनी सी थी? ज्ञापन देना था कलेक्टर को। कलेक्टर थोड़ी यूजीसी हटाएगा, ज्ञापन पहुंचाना था ऊपर। हमारा मिशन पूरा हो जाता, जयपुर की यात्रा खत्म हो जाती। लेकिन आपने तो उस मुद्दे को गरमा दिया। और अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कोई जनप्रतिनिधि जयपुर का बोल रहा है या सामने आ रहा है। मैडम दिया कुमारी जी को आगे आना चाहिए, राजपूत समाज की लीडर है। विद्याधर नगर, उनको पता नहीं है विद्याधर नगर में ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य मिलकर के कितना बड़ा वोट बैंक है। आज झोटवाड़ा में कितना बड़ा वोट बैंक है, आज सांगानेर में कितना बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण बनिया राजपूतों का। ये शायद लोग या तो गलतफहमी में, कालीचरण सराफ जी को ध्यान नहीं है कितना बड़ा वोट बैंक है। भाई देखो, जनता अपनी पे आ गई तो जमानत जब्त करा देती है जनता, ये ध्यान रखिए। बड़े बड़े नेताओं, इंदिरा गांधी को हरा दिया पब्लिक ने, तो आप क्या चीज है? जनता की सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम सवर्ण समाज के क्या गला घोटोगे आप? हमारे बच्चों का गला घोटोगे। पहले SC ST एक्ट लाद दिया, वो भी हम झेल रहे। अब हमारे बच्चों पर आप इस तरह की नीतियां लाद रहे हो, क्यों भाई? बच्चों के लिए तो जानवर भी लड़ते, जीव जंतु भी लड़ते, हम नहीं लड़ेंगे क्या? हमारे बच्चों के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी हथियार भी उठाएंगे। हम कोई डरने या घबराने वाले लोग थोड़ी है। लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आप इस तरह लाठी चला रहे हैं हमारे बच्चों पर। नहीं, तुम्हारी क्या औकात है लाठी चलाने की? दिल्ली में देख ली तुम्हारी मर्दानगी, कितनी लाठियां चलाते हो तुम।